हेलो गाइस, आज है 15 मार्च। आज हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट को एनालिस करेंगे। चार्ट को एनालिस करके मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे प्राइस लेवल बताऊंगा। अगर वो प्राइस लेवल को ध्यान में रख के आप आने वाले हफ्ते में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांस बहुत बढ़ जाएगी। सॉरी गाइस, मैं 2 हफ्तों से गोल्ड और सिल्वर पे वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। पर अब से आपको हर हफ्ते कंटिन्यू फिर से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल पे वीडियो मिल जाएगा। और अगर गाइस मेरे एनालिस पे आपको भरोसा नहीं है तो मैंने जो पुराने वीडियो बनाए हैं वो वीडियो आप देखिए, पहले उसके प्राइस लेवल नोट कीजिए और उस हफ्ते के गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में जाइए और दोनों का कंफर्मेशन लीजिए। इससे आपको मैं जो बता रहा हूँ वो प्राइस लेवल का इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा। और जब आपको मैं जो बता रहा हूँ वो प्राइस लेवल का इंपॉर्टेंट पता चल जाए तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपको गोल्ड और सिल्वर के ऐसे ही इंपोर्टेड प्राइस लेवल बताने वाला हूँ। तो अब गाइस हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो अब हम गाइस आ गए गोल्ड के चार्ट पे। ये गोल्ड का डॉलर फॉर्म का चार्ट है, यानी कि एक से ये यूएसडी का चार्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम एनालिस लॉन्गर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि वीकली, बाद में स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, यानी कि वीकली, डेली और लास्ट में 3 घंटे के चार्ट पे हम इंट्राडे लेवल निकालते हैं। वीकली चार्ट में गोल्ड देखो एक क्लियर कट अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर चुका है, पर गोल्ड के वीकली चार्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गोल्ड के वीकली चार्ट पे एक यहाँ पर पुराना रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस एक बार यहाँ पर आई, नीचे गई, दूसरी बार प्राइस यहाँ पर आई और नीचे गई, और तीसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आई तो उसने ऊपर तो गई थी पर वहां पर ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई क्लोजिंग बेसिस पे और यहाँ से नीचे आई थी। पर अब यहाँ पर क्या हो रहा, ये जो रेजिस्टेंस जोन था जो मैंने बताया आगे से आ रहा, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली चार्ट में यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, इसलिए यहाँ पर अच्छा बाइंग है। बहुत पुराना रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर दिया। और अगर आप प्राइस पैटर्न के नॉलेज रखते हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर गोल्ड ने वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। देखो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ये शोल्डर है और ये इसका हेड है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेक कर दिया है, इसलिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट दिखा सकता है। इसमें अच्छा सा बाइंग मूवमेंट यानी कि $500 का भी आ सकता है, यानी कि गोल्ड $2500 तक जा सकता है। तो गोल्ड के वीकली चार्ट से हमें क्या पता चलता है कि गोल्ड एक लॉन्गर टाइम के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, एक अप ट्रेंड भी स्टेब्लिश कर दिया है, इसीलिए लॉन्गर टाइम में गोल्ड का व्यू हमारा बुलिश होना चाहिए। अब हम इससे एक स्टेप नीचे जाते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। अब हम आ गए हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम। देखो डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड यहाँ पर एक साइडवेज जोन में काम कर रहा था, कई दिनों से एक साइडवेज जोन में था, पर गोल्ड ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है और गोल्ड एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट भी दिखा रहा है। पर गोल्ड में अप ट्रेंड तो है पर एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसीलिए गोल्ड थोड़े दिन यहाँ पर ऐसे साइडवेज या थोड़ा करेक्शन दे सकता है। पर डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अप ट्रेंड में है, इसलिए हमें इंट्राडे में सिर्फ बाइंग के ट्रेड ढूंढने हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं 3 घंटे के चार्ट पे। तो यह है गोल्ड का 3 घंटे का चार्ट और यहाँ पर हम इंट्राडे लेवल निकालते हैं। तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2169 पे, पर हमने जैसे बात की गोल्ड अप ट्रेंड में है, इसलिए हमें सिर्फ बाइंग के ही ट्रेंड ढूंढने हैं। तो गोल्ड जब यहाँ से नीचे आए तो एक अच्छा सा डिमांड जोन है। डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है 2131 और इस डिमांड जोन का एंड कहाँ पर है 2110 पे। जब भी गोल्ड इस डिमांड जोन में आए तो यहाँ पर आपको बाय करना है, पर ये डिमांड जोन थोड़ा चौड़ा है, यानी कि ये $11 का है और इस डिमांड जोन में आप ट्रेड करने जाएंगे तो इंट्राडे में आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी गोल्ड यहाँ पर आए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का आपको देखना है कि यहाँ पर प्राइस एक अच्छा सा बाइंग दिखाए और यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट कर दे तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है और इस डिमांड जोन का लो आपको एसएल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डिमांड जोन की। देखो प्राइस अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, जो ये ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा गोल्ड को, पर फिर भी इस डिमांड जोन को प्राइस ब्रेक कर दे तो ये नीचे का डिमांड जोन है, शुरू कहाँ से होता है 2095 2079। पर इस डिमांड जोन को तोड़ना गोल्ड को आसान नहीं रहेगा
अगर प्राइस इस डिमांड जोन पे आएगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम निकालेगी, थोड़ा बहुत गोल्ड यहाँ से बाइंग भी दिखाएगी, पर फिर जाके गोल्ड ने इस डिमांड को तोड़ दिया तो इस डिमांड जोन को आपको ट्रेड करना है। और अगर इस डिमांड जोन को भी गोल्ड ने तोड़ दिया तो नीचे का डिमांड जोन है शुरू कहां से होता है 2050 और 2027 पे, तो आपको इस डिमांड जोन को भी ट्रेड करना है। अब मोटा मोटी समझ लीजिए गोल्ड इस डिमांड जोन में आए तो भी आपको बाय करना है, अगर इस डिमांड जोन को गोल्ड तोड़ देता है और नीचे आए तो इस डिमांड जोन पे बाय करना है, इस डिमांड जोन को तोड़ देता हो तो यहाँ पर भी आपको बाय करना है। यानी कि इस सब लेवल पे आपको गोल्ड को सिर्फ बाय करना है, अभी गोल्ड को शॉर्ट करने के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट पे। तो अब हम आगे सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट पे, यानी कि XAUSD USD, और ये सिल्वर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, सिल्वर अभी तक वही साइड जोन जो हमने गोल्ड में बात की थी कि वो एक साइडवेज जोन में था, पर गोल्ड ने वहां से ब्रेकआउट कर दिया है, पर सिल्वर अभी वही साइडवेज जोन में ही है। तो सिल्वर वीकली टाइम फ्रेम में साइडवेज जोन में है, इसलिए हम सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। देखो डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर पहले डाउन ट्रेंड में था, पर वो डाउन ट्रेंड ने सिल्वर ने अब ब्रेक कर दिया है और एक अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है। और सिल्वर डेली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज जोन में था, उसको सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है और मोटा मोटा सिल्वर ने भी एक अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिल्वर डेली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में है, इसलिए हमें सिल्वर में भी इंट्राडे में सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड ढूंढने हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं 3 घंटे के चार्ट पे। ये सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तब सिल्वर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2506 पे ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर एक अप ट्रेंड में हमने देख लिया, इसलिए गोल्ड की तरह सिल्वर में भी हमें सिर्फ बाई के ही ट्रेड ढूंढने हैं। तो अगर सिल्वर यहाँ से नीचे आए तो एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहां से होता है 2425 पे और एक खत्म कहां पर होता है 2466 पे। अगर सिल्वर यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर बाय करना है, पर आपको सीधे बाय नहीं करना है। मैंने बताया ऐसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर सिल्वर यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड जोन क्रिएट करे तो इस डिमांड जोन को आपको ट्रेड करना है, यहाँ पर आपको बाय करना है और इस डिमांड जोन का जो छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है उसका आपको एसएल रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा और बड़ा अच्छा मूवमेंट का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में आपको 1:2 1:3 आसानी से मिल जाएगा। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सिल्वर अगर इस डिमांड जोन पे आए और इस डिमांड जोन को सिल्वर तोड़ दे, यानी कि इसको तोड़ के नीचे आए, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहां से होता है 2384 और 2357 पे। और अगर सिल्वर इस डिमांड जोन को तोड़ के भी नीचे आए तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। शुरू कहां से होता है 2328 और 2301 पे। पर आपको गोल्ड और सिल्वर में एक बात खास नोटिस करनी है, दोनों में मैंने 3 डिमांड जोन बताए, पर इस तीनों डिमांड जोन एक अच्छे से डिमांड जोन है, इसलिए ये सब डिमांड जोन को तोड़ना सिल्वर और गोल्ड को इतना आसान नहीं रहेगा। गोल्ड की तरह सिल्वर को भी यहाँ पर थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ एक अच्छा सा बाइंग भी देना पड़ेगा। फिर अगर इस डिमांड जोन को सिल्वर तोड़ देता है तो ये डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन को तोड़ देता है तो ये डिमांड जोन। तो ये सब हो गए सिल्वर के इंट्राडे लेवल्स। इस लेवल को ध्यान में रख के इसे नोट करके ही आपको सिल्वर में ट्रेड करना है। और अगले हफ्ते आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड लेने हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट दे रहे हैं, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये हो गया सिल्वर और गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।